दोस्तों, कुछ समय पहले तक अमेरिका और चीन जैसे देश भारत को किसी वैश्विक मामले में उलझाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां ये देश अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। आप यूक्रेन युद्ध का ही उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने का वादा किया था, लेकिन आज वही देश यूक्रेन को अकेला छोड़ चुके हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि अमेरिका और अन्य देशों को यूक्रेन को हथियार बेचने थे, जो उन्होंने बेच दिए। अब यूक्रेन की स्थिति से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इसी प्रकार अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान को भी ऐसा ही भरोसा दे रहा है। अफगानिस्तान को भी अमेरिका ने कहीं का नहीं छोड़ा। भारत को भी इसी तरह इस्तेमाल करने की कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन भारत इतनी आसानी से इन देशों की बातों में नहीं आता। विशेषकर अमेरिका जैसे देशों पर भारत आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। अब नया भारत ऐसा बन चुका है जिसने कई मामलों में चीन और अमेरिका को ही उलझा दिया है। चाहे रूसी तेल का मामला हो, टैरिफ का मुद्दा हो, या बांग्लादेश में हिंसा और सत्ता परिवर्तन के जरिए भारत को अस्थिर करने की साजिश, कोई भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया। ताजा मामला अफगानिस्तान का है, जहां भारत ने वह कर दिखाया है जो पिछले 20 से 30 सालों में न अमेरिका कर पाया, न चीन और न ही रूस। अब तालिबान ने भारत के दुश्मनों के सफाए का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद अब चीन की बारी। ताजिकिस्तान सीमा पर तालिबान ने खोल दिया है चीन के खिलाफ सबसे बड़ा तीसरा मोर्चा। अमेरिका और रूस के बाद अब चीन फंसेगा उसी दलदल में। अफगान सीमा पर चीनी नागरिकों के सफाए से हिल गई जिनपिंग की सत्ता। बदख्शां की पहाड़ियों में गूंजी M16 की आवाज। ताजिकिस्तान की सुरक्षा दीवार भेद कर तालिबान ने दिया दुनिया को सबसे बड़ा झटका। काबुल में भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी ने पलटा पूरा गेम। जिस खजाने पर थी चीन की नजर, अब उस पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। जिस अफगानिस्तान की बंजर जमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को लहूलुहान करने के सपने देखते थे, 2025 में उसी जमीन से निकला बारूद अब चीन के ही सीने को छलनी कर रहा है। इसे कहते हैं नए भारत का वो साइलेंट मास्टर स्ट्रोक, जिसकी गूंज काबुल से लेकर बीजिंग के महलों तक सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ सन्न हैं कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा जादुई पासा फेंक दिया है कि जो तालिबान कल तक चीन की गोद में बैठकर इस्लामाबाद की धुन पर नाचता था, आज वही तालिबान चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स का काल बन गया है। ताजिकिस्तान की सीमा पर, जिसे एशिया की छत कहा जाता है, वहां आज बर्फ नहीं बल्कि चीन की उस सुपर पावर वाली हेकड़ी की लाशें बिछी हुई हैं। वहां चीन के अरबों डॉलर के निवेश और उसके नागरिकों का कत्लेआम हो रहा है। और सबसे बड़ा मजाक देखिए, इन चीनियों को मारने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, वो अमेरिका की वही चमचमाती M16 राइफलें हैं जिन्हें वो वहां छोड़ सा गया था। यानी हथियार अमेरिका का, जमीन अफगानिस्तान की, रणनीति भारत की, और मातम चीन के घर में मन रहा है। लेकिन ठहरिए, यह सिर्फ गोलीबारी या सीमा विवाद नहीं है। ये उस $1 ट्रिलियन के खजाने की जंग है जिसे हथियाने के लिए ड्रैगन पिछले 20 सालों से लार टपका रहा था। क्या भारत की मोदी सरकार ने कूटनीति की ऐसी बिसात बिछा दी है कि चीन अब न तो वहां से भाग सकता है और न ही वहां टिक सकता है? क्या हमने काबुल में बैठकर बिना एक भी गोली चलाए चीन की बेल्ट एंड रोड की उस दुखती रग को काट दिया है जिससे उसका पूरा साम्राज्य हिल गया है? आखिर क्यों अचानक ताजिकिस्तान और तालिबान के बीच छिड़ी इस जंग में चीन बलि का बकरा बन गया है? क्या भारत ने पाकिस्तान के बाद अब चीन को भी उसी के दोस्त के हाथों पिटवाकर अपना बदला पूरा कर लिया है? आज हम आपको बताएंगे इस ग्रेट गेम की वो खौफनाक इनसाइड स्टोरी जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उन राज्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर ठोकिएगा कि भारत की इस चाल पर आपका क्या कहना। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना अखबारों की हेडलाइंस में दिख रहा है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका असर आने वाले दशकों तक एशिया की राजनीति पर पड़ने वाला है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, वो किसी सामान्य झड़प की गवाही नहीं दे रही हैं, बल्कि एक अघोषित युद्ध की शुरुआत का ऐलान कर रही हैं। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, जिसे पंज नदी और ऊंचे पहाड़ों ने कुदरती तौर पर बांटा है, वहां अब एक नया किलिंग जोन बन चुका है। ताजिकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि सब्र का बांध अब टूट चुका है। पिछले 1 महीने में, जी हां,
सिर्फ 30 दिनों के अंदर ये तीसरा बड़ा हमला है जो अफगानिस्तान की तरफ से ताजिकिस्तान की धरती पर किया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार निशाना सिर्फ ताजिक सैनिक नहीं थे, बल्कि निशाने पर वो लोग थे जिन्हें चीन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता है। उसके अपने नागरिक, उसके इंजीनियर और वो प्रोजेक्ट्स जो जिनपिंग के सपनों को उड़ान देने वाले थे। शमसुद्दीन शौखिन जिला, जो ताजिकिस्तान का एक बेहद संवेदनशील सीमावर्ती इलाका है, वहां जो मंजर देखा गया है उसने दुशांबे से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। भारी हथियारों से लैस घुसपैठिए जिनके हाथों में अमेरिकी सेना की छोड़ी हुई अत्याधुनिक M16 राइफल्स और नाइट विजन डिवाइसेस थे। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की है। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी SSCNS ने जो खुलासे किए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। उनके मुताबिक ये हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास सिर्फ बंदूकें नहीं थीं, बल्कि भारी मात्रा में ग्रेनेड्स और विदेशी पिस्टल भी बरामद हुई हैं। ये कोई मामूली तस्कर नहीं थे, ये वो ट्रेंड लड़ाके थे जिनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना नहीं, बल्कि चीन के उन रणनीतिक ठिकानों को चोट पहुंचाना था जहां चीन ताजिकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर तालिबान, जिसने चीन को सुरक्षा का वादा किया था, वो अपनी ही जमीन से हो रहे इन हमलों को रोकने में इतना नाकाम क्यों है? या फिर कहानी कुछ और है और पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है जिसे समझना चीन के लिए भी मुश्किल हो रहा है? अब जरा इस पूरे मामले को चीन के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, तब समझ आएगा कि ड्रैगन इतना बेचैन क्यों है। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का वो देश है जो चीन के कर्ज के जाल यानी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा शिकार है। चीन ने ताजिकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने कर्ज तले इतना दबा दिया है कि वहां की सरकार के पास चीन की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। दुशांबे की चमचमाती सड़कें, पहाड़ों को चीरकर बनाई गई सुरंगें और सोने की खदानें, इन सब पर परोक्ष रूप से चीन का ही कब्जा है। चीन को लगा था कि पैसे के दम पर वो ताजिकिस्तान को अपना एक उपनिवेश बना लेगा और फिर वहां से बैठकर अफगानिस्तान के संसाधनों पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। लेकिन पामीर के पहाड़ों में चीन का ये गणित पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। जिन इलाकों में चीनी कंपनियां दिन रात खुदाई करके सोना और अन्य खनिज निकाल रही हैं, वही इलाके अब उनके लिए डेथ जोन बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मारे गए लोगों में वो चीनी मजदूर और सुपरवाइजर शामिल हैं जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। चीन के लिए ये सिर्फ जान का नुकसान नहीं है, ये उसकी ग्लोबल इमेज और उसकी BRI परियोजना पर एक करारा तमाचा है। चीन ने हमेशा दावा किया है कि वो जहां भी जाता है सुरक्षा और विकास लेकर जाता है, लेकिन ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो हो रहा है वो बता रहा है कि चीन अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह लाचार है। सोचिए, एक तरफ चीन पाकिस्तान में अपने इंजीनियरों को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, वहां बलूच विद्रोही उन्हें निशाना बना रहे हैं, और अब ताजिकिस्तान में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। ये चीन के लिए दोहरे मोर्चे पर युद्ध जैसी स्थिति है। जिनपिंग ने सोचा था कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान का पूरा मैदान खाली है और वो वहां से अपनी शर्तों पर खेलेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अफगानिस्तान वो दलदल है जहां बड़े बड़े साम्राज्य दफन हो गए हैं। चीन की कंपनियां जो मुनाफा कमाने के लालच में इन बीहड़ इलाकों में घुस गई थीं, अब वहां फंस चुकी हैं। न तो वो अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर सकते हैं क्योंकि अरबों डॉलर का निवेश फंसा है, और न ही वो वहां काम जारी रख सकते हैं क्योंकि हर पल सर पर मौत मंडरा रही है। ये स्थिति चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक पहलू वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल इन हमलों में किया जा रहा है। ताजिक अधिकारियों ने मौके से जो जखीरा बरामद किया है वो कोई कबाड़ खाने के हथियार नहीं है। M16 राइफल्स, कलाशनिकोव, साइलेंसर वाली विदेशी पिस्टल और अमेरिकी नाइट विजन गॉगल्स, ये वो सामान है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। अब सवाल ये है कि ये हाईटेक हथियार इन हमलावरों के हाथ कैसे लगे? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में और अमेरिका की जल्दबाजी में हुई वापसी में छिपा है। 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर गई थी तो वो अपने पीछे अरबों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार छोड़ गई थी। चीन को उस वक्त लगा था कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अमेरिका चला गया, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वही अमेरिकी हथियार एक दिन उसी के नागरिकों के सीने को छलनी करेंगे। आज ताजिकिस्तान बॉर्डर पर जो गोलीबारी हो रही है उसमें चीनी मजदूरों पर अमेरिकी राइफल्स से गोलियां बरसाई जा रही हैं। इसे नियति का क्रूर मजाक ही कहेंगे।
सामरिक दृष्टि से देखें तो 1340 किलोमीटर लंबी ये सीमा दुनिया की सबसे दुर्गम सीमाओं में से एक है। पंज नदी के किनारे किनारे चलने वाली ये लकीर इतनी टेढ़ी मेढ़ी और पहाड़ी है कि यहाँ किसी भी सेना के लिए छप्पे छप्पे पर पहरा देना नामुमकिन है। ताजिक सेना ने भले ही ऑपरेशन चलाकर कुछ घुसपैठियों को ढेर कर दिया हो, लेकिन ये समस्या का अंत नहीं है। ये पहाड़ गोरिल्ला युद्ध के लिए जन्नत माने जाते हैं। हमलावर आते हैं, हमला करते हैं और फिर अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत के घने जंगलों और पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। चीन के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस तरह के हिट एंड रन हमलों को रोक सके। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA मैदानी इलाकों में परेड करने में माहिर हो सकती है, लेकिन पामीर और हिंदूकश के इन दुर्गम रास्तों पर लड़ना उनके बस की बात नहीं है। यही वजह है कि चीन अब तालिबान पर दबाव बना रहा है, लेकिन तालिबान के अंदर भी कई गुट हैं और वो खुद अपनी ही जमीन पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। ये सिक्योरिटी वैक्यूम चीन के लिए एक ब्लैक होल बनता जा रहा है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जब चीन और पाकिस्तान अपनी साजिशों में उलझ रहे हैं, तब भारत ने क्या किया? क्या भारत चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा है? बिल्कुल नहीं। भारत ने अफगानिस्तान में एक ऐसी स्मार्ट डिप्लोमेसी खेली है जिसकी काट न तो चीन के पास है और न ही पाकिस्तान के पास। याद कीजिए, जब दुनिया तालिबान से मुंह मोड़ रही थी, तब भारत ने वहां के आम लोगों के लिए गेहूं, दवाइयां और मानवीय सहायता भेजी। भारत ने वहां पावर गेम नहीं खेला, बल्कि पीपल गेम खेला। इसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। तालिबान का नेतृत्व, जो पहले पूरी तरह पाकिस्तान की कठपुतली माना जाता था, आज भारत की तरफ सम्मान भरी नजरों से देख रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया? बॉर्डर पर झड़पें, हवाई हमले और शरणार्थियों को बाहर निकालना। इसके ठीक उलट भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसी का परिणाम है कि आज तालिबान के भीतर एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो पाकिस्तान और चीन की चालों को समझ चुका है। वे जानते हैं कि चीन सिर्फ संसाधनों का दोहन करने आया है, जबकि भारत ने वहां संसद भवन बनाया है, बांध बनाए हैं, यानी विकास किया है। ताजिकिस्तान के साथ भी भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। ताजिकिस्तान में भारत का अपना रणनीतिक एयरबेस फोरखौर है, जो भारत की सेंट्रल एशिया पॉलिसी की रीढ़ है। अब आप समीकरण समझिए, ताजिकिस्तान भारत का पुराना दोस्त है और तालिबान के साथ भारत नए सिरे से रिश्ते बना रहा है। ऐसे में चीन बीच में पिस रहा है। चीन जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तलाश में निकला था, वो उसे कहीं नहीं मिल रही। भारत ने बिना अपनी सेना भेजे, बिना एक भी गोली चलाए चीन को उस क्षेत्र में घेर लिया है जहां चीन खुद को बादशाह समझता था। चीन का ध्यान अब बढ़ चुका है। उसे लद्दाख में भारत का सामना करना है, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना से निपटना है और अब ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी उसे अपनी ऊर्जा खपानी पड़ रही है। दुश्मन को कई मोर्चों पर उलझा देना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है और भारत ने 2025 के इस नए दौर में यही करके दिखाया है। इस पूरे संघर्ष की तह में जाएं तो एक चमकती हुई चीज नजर आती है और वो है खनिज संपदा। अफगानिस्तान को भूवैज्ञानिक लिथियम का सऊदी अरब कहते हैं। वहां की जमीन के नीचे $1 ट्रिलियन, जी हाँ, 1 लाख करोड़ डॉलर है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा के रेयर अर्थ मिनरल्स, कॉपर, लिथियम और गोल्ड दबा हुआ है। चीन, जो दुनिया की फैक्ट्री है, उसकी गिद्ध दृष्टि इसी खजाने पर थी। चीन को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए लिथियम चाहिए। अमेरिका के जाने के बाद चीन को लगा था कि अब ये पूरा खजाना उसका है। मेस आयना की कॉपर माइंस हो या उत्तर में तेल और गैस के भंडार, चीन ने सब पर कब्जा करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। लेकिन ताजिकिस्तान सीमा पर हो रहे ये हमले चीन के इस सपने को चकनाचूर कर रहे हैं। कोई भी माइनिंग कंपनी वहां काम कैसे करेगी जहां उसके इंजीनियरों का अपहरण हो जाए या उनकी हत्या कर दी जाए? खनन के लिए स्थिरता चाहिए, भारी मशीनरी चाहिए और 24 घंटे बिजली पानी चाहिए। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में इनमें से कुछ भी संभव नहीं है। ऊपर से अब ये नई सीमा हिंसा शुरू हो गई है। चीन ने जो हिसाब लगाया था कि वो BRI के जरिए सड़कों का जाल बिछाकर ये खनिज सीधा अपनी फैक्ट्री तक ले जाएगा, वो हिसाब अब गड़बड़ा गया है। ताजिकिस्तान के रास्ते जो कॉरिडोर चीन बनाना चाहता था, वो अब युद्ध का मैदान बन चुका है। इसका सीधा फायदा किसे होगा? जाहिर है, अगर चीन इन संसाधनों को नहीं निकाल पाएगा तो उसकी सप्लाई चेन प्रभावित होगी और जियोपॉलिटिक्स में आपके दुश्मन का नुकसान ही आपका फायदा होता है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि चीन को हमारे पड़ोस से इतना सस्ता कच्चा माल मिले जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करे और फिर उसी पैसे से भारत के खिलाफ हथियार बनाए। इसलिए वहां जो अस्थिरता है
वो रणनीतिक रूप से चीन की आर्थिक रफ्तार पर एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है। चीन का खनिज लूटने का मिशन अब जान बचाने के मिशन में तब्दील हो चुका है। इस घटना का असर सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ये पूरे मध्य एशिया में एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकता है। ताजिकिस्तान की सीमा पर जो आग लगी है, उसकी तपिश उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक महसूस की जा रही है। रूस, जो पारंपरिक रूप से मध्य एशिया का सुरक्षा गारंटर माना जाता है, वो भी इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। चीन की बढ़ती दखलंदाजी से रूस भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब जब चीन वहां सुरक्षा देने में नाकाम हो रहा है, तो मध्य एशियाई देशों का भरोसा चीन पर से उठने लगा है। वे देख रहे हैं कि जिस देश चीन की अपनी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, वो दूसरों को क्या सुरक्षा देगा। ताजिकिस्तान ने तो चीन से लिए कर्ज के बदले अपनी कुछ जमीन तक चीन को दे दी थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ असुरक्षा और आतंकवाद का खतरा। ये बाकी देशों के लिए भी एक सबक है। दूसरी तरफ तालिबान के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है। अगर वो अपनी धरती का इस्तेमाल पड़ोसियों के खिलाफ होने से नहीं रोक पाता, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कभी नहीं मिलेगी। और अगर वो चीन के दबाव में आकर अपने ही लोगों या उग्रवादी गुटों के खिलाफ ज्यादा सख्ती करता है, तो उसके अपने घर में गृह युद्ध छिड़ सकता है। तालिबान एक कैच वर्सेस सिचुएशन में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की भूमिका यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान उसकी उंगलियों पर नाचे और कश्मीर के मुद्दे पर उसकी मदद करे, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो किसी का गुलाम नहीं है। अब जब तालिबान ताजिकिस्तान तनाव बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान की बोलती बंद है, क्योंकि अगर वो तालिबान का साथ देता है तो चीन नाराज होगा, क्योंकि चीन ताजिकिस्तान का पार्टनर है, और अगर वो ताजिकिस्तान का साथ देता है तो तालिबान नाराज होगा। भारत ने पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां इधर कुआं उधर खाई वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इस पूरे क्षेत्रीय समीकरण में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो एक स्थिर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या हम एक बड़े युद्ध की आहट सुन रहे हैं? ताजिकिस्तान ने जिस आक्रामक तेवर में तालिबान को चेतावनी दी है और माफी मांगने की मांग की है, वो कूटनीतिक भाषा में बहुत बड़ी बात है। उधर तालिबान है जो माफी मांगना अपनी शान के खिलाफ समझता है। अगर ये झड़पें नहीं रुकी और अगर भगवान न करे किसी बड़े हमले में ज्यादा चीनी नागरिक मारे जाते हैं, तो चीन को मजबूरन अपनी सेना PLA को इस दलदल में उतारना पड़ सकता है। और इतिहास गवाह है, जिस दिन विदेशी सेना ने अफगानिस्तान की धरती पर कदम रखा, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो गया। सोवियत संघ और अमेरिका के बाद क्या अब चीन भी उसी साम्राज्यों के कब्रिस्तान में दफन होने जा रहा है? चीन के शिनजियांग प्रांत से ताजिकिस्तान सटा हुआ है। चीन को डर है कि अगर ताजिकिस्तान में अस्थिरता बढ़ी तो उसकी आंच शिनजियांग तक पहुंचेगी, जहां उइगर मुसलमानों का मुद्दा पहले से ही सुलग रहा है। ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे संगठन इस मौके की ताक में बैठे हैं। इसलिए चीन न चाहते हुए भी इस लड़ाई में घिसटता चला जाएगा। ये 2025 का वो जियोपॉलिटिकल ट्रैप है जिससे निकलना जिनपिंग के लिए आसान नहीं होगा। भारत के लिए यहाँ बहुत ही सधी हुई चाल चलने का वक्त है। हमें अपनी सीमाओं पर चौकन्ना रहना होगा, लेकिन साथ ही इस स्थिति का रणनीतिक लाभ भी उठाना होगा। चीन जितना ज्यादा अपनी पश्चिमी सीमाओं पर उलझेगा, भारत की उत्तरी सीमाओं LAC पर उसका दबाव उतना ही कम होगा। ये कुदरत का न्याय है कि जो देश दूसरों की जमीन हड़पने की नीयत रखता है, आज उसे अपनी ही बनाई सड़कों और प्रोजेक्ट्स की रखवाली के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या चीन अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी से इस आग को बुझा पाएगा, या फिर बंदूकों का शोर उसके आर्थिक सपनों को निगल जाएगा? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि समय का पहिया अब घूम चुका है। कल तक जो चीन अपनी ताकत के नशे में चूर होकर भारत को आंखें दिखाता था, आज वही चीन अपने पिछवाड़े में लगी आग को बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। ताजिकिस्तान और तालिबान के बीच का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि विस्तारवाद की नीति का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। भारत ने जिस धैर्य और समझदारी का परिचय दिया है, वो आज उसे एक ग्लोबल लीडर की कतार में खड़ा करता है। हम किसी के घर में आग लगाने नहीं जाते, लेकिन जो हमारे घर की तरफ बुरी नजर डालता है, उसका हश्र क्या होता है, ये दुनिया देख रही है। ताजिकिस्तान की पहाड़ियों से आ रही ये खबरें बता रही हैं कि ड्रैगन के पैर अब उखड़ने लगे हैं। उसका BRI प्रोजेक्ट, जो उसकी दुनिया पर राज करने की कुंजी था, आज उसी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है।
2025 का भारत अब दर्शक दीर्घा में बैठकर तमाशा देखने वाला देश नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो खेल के नियम खुद तय करता है। चीन और पाकिस्तान का जो नेक्सस भारत को घेरने के लिए बना था, वो आज अपनी ही उलझनों में इस कदर फंस गया है कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये नए भारत की नई विदेश नीति की जीत है, जहां हथियारों से ज्यादा कूटनीति की धार तेज है। आपको क्या लगता है, क्या चीन इस नए चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा, या फिर अफगानिस्तान की यह बंजर जमीन चीन की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं की कब्रगाह साबित होगी? क्या भारत को इस स्थिति में ताजिकिस्तान का और खुलकर साथ देना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो आने वाले भविष्य को तय करेंगे। अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं।